नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विचित्र दर्पण नेशनल मंथली मैगजीन चैनल। मैं हूं योगेश पांडे, इस राष्ट्रीय मासिक पत्रिका का मुख्य संपादक। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक पड़ोसी देश की राजनीति पर नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा, कूटनीति और भविष्य पर गहरा असर डालने वाली है। प्रस्तावना: 1971 के बाद सबसे बड़ा खतरा क्यों? दोस्तों, भारत की संसद की एक अहम समिति, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस नेता शशि थरूर कर रहे हैं, ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें बेहद गंभीर शब्दों में कहा गया है कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बन चुके हैं। 1971 वही साल था जब भारत ने लाखों शरणार्थियों का बोझ उठाया, युद्ध लड़ा और एक नए राष्ट्र के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। आज उसी बांग्लादेश को लेकर भारत के नीति निर्माताओं के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बांग्लादेश अंदर ही अंदर क्या टूट रहा है? समिति का आकलन है कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता दिख रही है, वो किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि 4 शक्तिशाली प्रवृत्तियों के टकराव का नतीजा है। एक इस्लामी कट्टरपंथ, वैचारिक नहीं, सुरक्षा संकट। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामी कट्टरपंथ के उभार की। समिति के अनुसार बांग्लादेश में ऐसे संगठन और समूह सक्रिय हो रहे हैं जो लोकतंत्र से ज्यादा धार्मिक कट्टरता को प्राथमिकता देते हैं। इनका प्रभाव सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, खासतौर पर असम, त्रिपुरा और मेघालय की सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है। इतिहास गवाह है कि जब कट्टरपंथ सीमा के पास मजबूत होता है, तो तस्करी, घुसपैठ और उग्रवाद अपने आप बढ़ने लगते हैं। 2 अवामी लीग और शेख हसीना का कमजोर होता आधार दूसरा बड़ा कारण है। शेख हसीना और उनकी अवामी लीग का कमजोर पड़ता प्रभुत्व। दोस्तों, भारत की विदेश नीति में शेख हसीना को एक भरोसेमंद और भारत समर्थक नेता माना गया। सीमा समझौते हों, आतंकवाद पर सहयोग हो या पूर्वोत्तर में शांति, भारत को उनके नेतृत्व में रणनीतिक लाभ मिला। लेकिन समिति का कहना है कि अब उनकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। अगर भारत हितैषी ताकतें कमजोर होती है, तो सत्ता का संतुलन उन समूहों की ओर जा सकता है जो भारत को मित्र नहीं, प्रतिद्वंदी की नजर से देखते हैं। 3 चीन, निवेश के नाम पर रणनीतिक घेराबंदी तीसरा और सबसे चालाक कारक है। चीन का बढ़ता दखल, बंदरगाह, सड़कें, बिजली परियोजनाएं और रक्षा सहयोग। चीन हर मोर्चे पर बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। समिति की चेतावनी साफ है, ये सिर्फ आर्थिक निवेश नहीं, बल्कि रणनीतिक घेराबंदी है। भारत पहले ही हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभाव को लेकर सतर्क है और बांग्लादेश में ये विस्तार भारत की समुद्री और सीमा सुरक्षा दोनों के लिए चुनौती है। 4 पाकिस्तान, पीछे से वार करने की रणनीति। अब बात उस देश की जो हमेशा परोक्ष रास्तों से अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि कुछ कट्टरपंथी नेटवर्क और भारत विरोधी नैरेटिव के पीछे पाकिस्तानी तत्वों की भूमिका नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ये वही पैटर्न है जो भारत कश्मीर और अफगानिस्तान में पहले देख चुका है। समिति की सरकार को अहम सिफारिशें। समिति ने सिर्फ खतरे नहीं गिनाए, बल्कि सरकार को स्पष्ट सुझाव भी दिए हैं। बांग्लादेश की राजनीतिक घटनाओं पर निरंतर निगरानी, सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करना, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों से संवाद, चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने की ठोस रणनीति, पूर्वोत्तर भारत में विशेष सतर्कता। संदेश साफ है, अब चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत के लिए इसका व्यापक अर्थ
दोस्तों, अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है तो उसका असर सिर्फ कूटनीतिक नहीं होगा। शरणार्थी संकट, सीमा सुरक्षा दबाव, उग्रवादी नेटवर्क, क्षेत्रीय असंतुलन, ये सभी चुनौतियां सीधे भारत के दरवाजे पर आएंगी। इसलिए ये मुद्दा पार्टी राजनीति से ऊपर राष्ट्रीय हित का है। समापन चेतावनी नहीं, समय पर संकेत। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते चेताने के लिए है। दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए भारत को दूरदर्शी, संतुलित और मजबूत नीति की जरूरत है।